स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। ये टॉपिक आपको नंबर थ्योरी और मॉड्यूलर अरिथमेटिक के बारे में बताता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होता है जब हम किसी नंबर्स का लार्ज प्राइम नंबर्स या उससे रिलेटेड प्राइम नंबर्स या कोई भी नॉर्मल नंबर्स से भी अगर हायर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ निकालते हैं तो उस केस में इस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि लेट्स से 2⁵502 हमें निकालना है तो उसके लिए कैलकुलेटर भी काम नहीं करता है। इस केस में हम इस थ्योरम का यूज़ करते हैं और इससे ईज़िली हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक से। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं कि फर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या होता है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि मॉडुलस क्या होता है मैथमेटिक्स में। सो मॉडुलस इज़ द रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न। मतलब कि अगर किसी दो नंबर्स का हम आपस में डिवीज़न करते हैं तो उसमें एक क्वोशिएंट आता है और दूसरा रिमाइंडर आता है। तो इफ़ आई से कि वन नंबर इज़ मॉडुलस टू अनदर नंबर, तो दैट मीन्स उसका आंसर आएगा जो कि रिमाइंडर है एक्चुअली। एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं 10 mod 3 will give 1 because when we divide 10 by 3, so उस केस में क्वोशिएंट आता है आपका 3 और रिमाइंडर आता है आपका 1। सो इसलिए जो आंसर बनता है 10 mod 3 का वो होता है 1। सिमिलरली अगर हम इस नेक्स्ट एग्जांपल को देखें 15 mod 4, दैट मीन्स 15 को अगर 4 से मैं डिवाइड करूं तो उसमें क्वोशिएंट आएगा 3 टाइम्स, क्योंकि वो 3 बार आपका जा रहा है। 4 3 ज़ा 12 और रिमाइंडर बचता है आपका 3। सो दैट मीन्स व्हेन वी से कि 15 mod 4 शुड गिव आंसर 3। सो अभी जब मॉडुलस क्लियर है तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। सो व्हेन वी रीड द प्रॉपर स्टेटमेंट, इट सेज इफ p is a prime number and a is an integer such that a is not divisible by p, in that case a raised to power p minus 1 mod p is congruent to 1 mod p। अब सिंपल वर्ड्स में मैं ये बताऊं कि अगर एक नंबर है a और दूसरा एक प्राइम नंबर है p such that a is not divisible dividing p means a and p are co-prime numbers, so उस केस में ये थ्योरम अप्लाई होता है। और उस केस में ये थ्योरम अप्लाई होता है और ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है a रेज़ टू पावर p माइनस 1, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर a पे हम एक प्राइम नंबर से कम का पावर निकालें और मॉड करें उसको p के साथ ही, प्राइम नंबर के साथ ही, तो वो आंसर हमें देगा 1। और इसी का दूसरा वर्जन ये है जिसमें हम एक पे डायरेक्टली एक्सपोनेंट करते हैं p का, माइनस नहीं करते हैं। उस केस में आंसर आता है आपका a। सो अब इसको मैं एक्चुअली नंबर्स के टर्म्स में बताऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ लेट्स से एक नंबर है आपका 7 विच इज़ अ प्राइम नंबर और दूसरा नंबर है p। नाउ वी कैन सी कि a एंड p आर को प्राइम नंबर। p is not divided by a, that means 2 is not dividing 7, so these are co-prime numbers। so इस केस में आपका थ्योरम एप्लीकेबल होता है। अब सिंस वी नो कि a 2 है और p 7 है, तो 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 का हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमें आंसर पता है 1, बशर्ते मॉड 7 हो। इसका मतलब होता है कि अगर हम 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 निकालें विच इज़ 2 रेज़ टू पावर 6, तो 2 रेज़ टू पावर 6 मॉड 7, मॉड आप दोनों साइड में लिख सकते हो। मतलब अगर जैसे इस प्रीवियस स्लाइड में देखा जाए तो यहाँ मॉड यहाँ लिखा हुआ है, ये मॉड एक्चुअली इस साइड भी है। तो a रेज़ टू पावर p माइनस 1 मॉड p विल गिव आंसर 1, और वी कैन से a रेज़ टू पावर p माइनस 1 विल गिव आंसर 1 मॉड p। मतलब p से ही डिवीजन कर रहे हैं दोनों साइड में। सो इस केस में भी 2 रेज़ टू पावर 6 मॉड 7 क्या देता है आंसर। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 6 होता है आपका 64। तो 64
mod 7 will actually give how much? 7 से अगर 64 डिवाइड करते हैं तो वी गेट 63, 9 टाइम्स ऑफ 7, तो 9 होता है क्वोशेंट और रिमाइंडर होता है आपका 1. सो यहाँ तो हमें सिंपल कैलकुलेशन था, वी कुड कैलकुलेट इट, तो आंसर आ जाता है 1. तो ऐसे ही ये डायरेक्टली आप थ्योरम भी अप्लाई करके इसका आंसर 1 ला सकते हैं. अब नाउ विल टेक अनदर एग्जाम्पल. लेट से एक नंबर होता है आपका 3 और प्राइम नंबर होता है आपका 19. सो इस केस में क्या होगा? 3 रेज़ टू पावर 18 अगर आपसे मैं पूछूं मॉड 19, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इस फर्मेट्स-लिटिल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करके आप बता सकते हो इसका आंसर आएगा 1. 1 कैसे आएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स-लिटिल थ्योरम अगर p-1 करते हैं हम और मॉड p करते हैं तो उस केस में 1 आता है. अगर मैं इसको चाहूँ एक्चुअली कैलकुलेट करना विदाउट यूजिंग दिस थ्योरम, तो इसका कैलकुलेशन का तरीका है 3 रेज़ टू पावर 18 का. तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. इसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा. तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा. नाउ चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट से आपको निकालना है 2 रेज़ टू पावर 502. इस केस में भी आप ये वाला एप्लीकेशन, ये वाला थ्योरम यूज़ कर सकते हैं और निकाल सकते हैं. लेट से 7 रेज़ टू पावर 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो मैं बोलता हूँ लेट से दूसरा नंबर लेते हैं हम. इसके जगह पे हम लेते हैं 26 रेज़ टू पावर 47. तो इसको हम डायरेक्ट निकालने के बजाय हम डायरेक्ट इसका, सिंस 47 इज़ द प्राइम नंबर, तो वी कैन डायरेक्टली से आंसर आता है 26. ये जो सेकेंड फार्मूला था वो यूज़ होता है यहाँ पे. ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 9 रेज़ टू पावर 201, तो इस केस में आपका डायरेक्टली आंसर आएगा वो होगा 9. अगर 9 रेज़ टू पावर मैं 200 लिखूँ तो आंसर आएगा आपका 1. 9 रेज़ टू पावर 200 मॉड 201 विल गिव 1. सो होप कि आपको ये फर्मेट्स-लिटिल थ्योरम टॉपिक अच्छे से समझ में आया. बाकी मैं नॉर्मल एक्सपोनेंशियल थ्रू कैलकुलेशन निकालने के तरीका बताऊंगा, जो कि अगर कोई नंबर्स हैं जिसका आप एक्सपोनेंट्स कैलकुलेटर से भी नहीं निकाल सकते हैं, तो उसका आप कैसे एक्चुअली रिजल्ट निकाल सकते हैं उसका तरीका मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग. थैंक यू. और एक बात और, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दूसरे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए. थैंक यू.